करना है कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो कैसे चेक किया जाए कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पे 16 का एग्जांपल दिया है, तो सिंपल सा बात है, अगर मेरे पास 16 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, आपको बताइए। 2 8 जा 16, फिर मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 4 जा 8, फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 जा 4, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि पेयर बन गया, पेयर बन गया। पेयर अगर बन जाता है और पेयर से कुछ छुट्टा अगर नहीं, तो मतलब क्या सर आपका दिया गया नंबर मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दिया गया नंबर फिर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो ये सिंपल सा बात है, बस सिंपली बोलना पड़ेगा कि दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 144 के बारे में भी यही चेक करना है कि 144 परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखा 144, तो क्या हो चुका सर आपका, हम देखा 272 का मतलब क्या होता है, 144 होता है। फिर देखा कि क्या होता है सर आपका 236 का मतलब क्या 72 होता है। फिर क्या देखा सर आपका कि 2, हाँ 18 का 36 होता है। लेकिन जो गेस किया उसको चेक भी कर लीजिए, आपका आंसर तो सही है। 2 9 का मतलब क्या होता है सर आपका 18, फिर क्या होता है सर आपका 3 3 का 9, फिर क्या होता है सर आपका 3 1 का 3 होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इंटू 2 मतलब यहाँ देखिए, एक पैर, दो पैर, और क्या सर आपका 3 पैर, और पैर में से बाहर कुछ भी नहीं निकला, तो मतलब क्या सर आपका परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या सर आपका है। ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद चेक करना है कि 48 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पे 48 लिखा, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 48 लिखा। अब हम क्या किया सर आपका, हम देखा कि 224 का मतलब क्या होता है 48 होता है। फिर क्या होता है सर आपका 2 12 तो 24 होता है। फिर हम देखा मतलब क्या होता है 2 6 12 होता है। फिर हम क्या देखा कि 2 3 का मतलब क्या होता है 6 होता है। फिर 3 1 3 होता है। अब यहाँ पे एक और सवाल उससे हम बताएंगे, हम ऐड कर देंगे उसमें। नहीं, आप सवाल बोलने से पहले सवाल का जवाब दे दिए, तो इसलिए सवाल जवाब को मतलब क्या है, जवाब नहीं माना जाएगा, सवाल पर आने दीजिए। तो यहाँ पे आ जाइए, ये 2 सॉरी 48 यहाँ पे लिखे, तो क्या होता है एक्चुअली 2 इंटू 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 2 इंटू 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 3, ठीक है। पेयर बना, पेयर बना, ये पेयर में से निकल गया। हाँ, तो हम लोग ऐड करना है। हम लोग का क्वेश्चन बस इतना था कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, नहीं। तो आंसर मिला कि नहीं है। लेकिन मान लीजिए सवाल अगर हम चेंज कर दें और आपको ये बोले कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा, 3 से। और अगर पूछा जाए परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन सा नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। तो भी आंसर क्या सर आपका 3 से। ये सिंपल सा बात है। यस सर। या मेरा सवाल थोड़ा सा गलत था, क्यों बताइए, क्योंकि हम सवाल को ओपन रख दिया कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर दिया आप 3 से। लेकिन हम 27 से मल्टीप्लाई करें तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर 3 आएगा, है ना। तो मेरा सवाल होना चाहिए था कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर मतलब क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आप आए बात समझ में ना। यस सर। और सवाल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके भी बोल सकते हैं ना कि वो परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा। तो फिर हमको तो हो जाएगा 6 से करेंगे, नहीं, आपको बोलना, आप बोलना चाह रहे कि 9 से। हाँ। 9 से करेंगे तो नहीं होगा, 9 से करेंगे तो 2 3 आ गया, फिर एक पैर में आ गया और एक पैर से बाहर निकल गया। आया बात समझ में ना। तो सवाल ये होना चाहिए कि कौन सा सबसे छोटा नंबर जिससे 48 को मल्टीप्लाई करने से 48 मतलब क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो आंसर है 3। और कौन सबसे छोटा नंबर है जिससे मतलब क्या सर आपका जिसको डिवाइड करेंगे 48 से तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उसका आंसर भी मतलब क्या 3 है। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। यस। लेकिन ये तो आएगा बाद में, अभी तो आएगा मतलब क्या सर आपका नहीं। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया ना। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये पूछा है कि इस मतलब क्या सर आपका 324 अब मतलब क्या परफेक्ट स्क्वायर, नंबर छोटा रहे या नंबर मतलब क्या सर बड़ा रहे, प्रोसेस तो मतलब क्या सर आपका वही है कि अगर हमको जानना है कि 324 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे बताइए। हम सिंपली यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 324, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा सर आपका 2 16 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, फिर क्या सर आपका 2 8 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 से नहीं जा रहा है 3 से जाता है, तो 327 टाइम्स, फिर क्या हो गया सर आपका 3 9 टाइम्स, फिर क्या सर आपका 3 3 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 3 1 टाइम्स। हाँ, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर है क्या। यस सर। क्योंकि ग्रुप मतलब क्या सर आपका बन गया, तो आंसर मतलब मिला कि ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या सर आपका है। ये सिंपल सी बात है, समझिए इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं।
अब इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं, है ना। अब आ जाइए, अच्छा, करने के बाद एक चीज़ लिखना पड़ता है कि सिंस 324 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल मतलब क्या है, प्राइम फैक्टर्स। हेंस मतलब क्या सर आपका 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यस सर। ये बात लिखना पड़ता है। उसके बाद एक और नंबर को मतलब क्या चेक करना है कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ना। तो गिवन नंबर कौन सा है सर आपका, गिवन नंबर है 1152। और 1152 के बारे में क्या चेक करना है सर आपको, ये चेक करना है कि 1152 परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है, 2 से जा रहा है तो 2 4 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका। क्या रिमेन किया आपका, 3 रिमेन किया। 3 5 35 होता है तो क्या हो गया सर आपको बताइए। हम ठीक किए हैं, नहीं हम रॉन्ग किए थे। तो 2 5 जा 10, यहाँ पे 1 रिमेन किया। 1 5 15, 2 7 मतलब क्या है 14, फिर 1 रिमेन किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका 2 6 जा 12 हो चुका। अब यहाँ पे आ जाइए, क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 4 हो चुका। यहाँ पे मतलब 1 रिमेन किया, 2 8 जा 16, फिर 1 रिमेन किया, 2 8 जा 16। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 जा 4 इंटू 144 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 288। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 2 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 72 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 144। फिर क्या है सर आपका 2 इंटू 36 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 72। और क्या है सर आपका 2 इंटू 18 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 36। और 2 इंटू 9 मतलब क्या है सर आपका 18। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 3 इंटू 3, 3 1 जा 3। ठीक है ना। यस सर। अब आ जाइए कितना 2 है, एक पेयर बना, 2 पेयर बना, 3 पेयर बना, 4 पेयर बना, लेकिन एक मतलब क्या छूट गया। तो हम कहेंगे कि मतलब क्या है सर आपका, क्योंकि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इफ दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देखो यहाँ पे किस तरह से आंसर लिखा है, कहाँ कौन सा था, ये वाला था ना। लिखना, रीजन लिखना पड़ेगा ना कि सिंस 1152 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। हाँ लिखना, तो ये लिखना पड़ेगा करने के बाद। देयरफॉर इट इज नॉट मतलब क्या परफेक्ट मतलब क्या स्क्वायर, ये भी लिखना पड़ेगा ना, है ना। सिंस 2 इज लेफ्ट अनपेयर्ड। हाँ, सिंस 2 इज लेफ्ट अनपेयर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो जहाँ पे पेयर बन जा रहा है वहाँ पे मतलब क्या परफेक्ट स्क्वायर हो, जहाँ पे पेयर नहीं बन रहा वहाँ परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या सर आपका नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन दिया जो क्वेश्चन के बारे में हम लोग मतलब क्या सर आपका सोच रहे थे, यस सर, है ना। और वो क्वेश्चन क्या है सर आपका, जब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 720 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे सर आपका 720 लिखेंगे और 720 को करेंगे प्राइम फैक्टराइज। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 2 3 जा 6, 2 इंटू 360 इक्वल्स टू क्या सर आपका 720। 2 इंटू 180 इक्वल्स टू क्या सर आपका 360। 2 इंटू 90 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 180। 2 इंटू 45 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 90। अब 2 से तो नहीं जाता है, तो 3 इंटू 15, 5 से मसला होता है। जब तक मतलब क्या सर आपका 2 से 2 काम कर रहा है, आप 3 को नहीं यूज़ कर सकते हैं। या तो ये 10 से भी रिटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या नहीं ना। 5 9 जा 45 कर देते हम। नहीं, गलत, मतलब अगर वो सही आंसर दे भी देगा तो भी मतलब क्या गलत होगा, क्योंकि आपको हम पहले स्टार्टिंग में क्या बताएं कि मैथ्स में आंसर को चेक नहीं किया तो किया जाता है चेक प्रोसेस को। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टरेशन का मतलब ये है कि जब तक छोटा प्राइम नंबर मतलब क्या काम कर रहा है, बड़ा प्राइम नंबर को आप नहीं ला सकते हैं। लास्ट टाइम जो फाइनल टर्म जो था, हाँ उसमें पूरा आंसर लिख के आ गया था, है ना, प्रोसेस सब प्रोसेस गलत था, सब लेकिन आंसर सबका आंसर लिख के आ गया था, और है सब ना। आंसर सही भी था। तो क्या आपको मार्क्स मिला? हाफ 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 आप 5 आप मार्क मार्क्स मिला। में 3 मार्क में 2 मार्क सब में हाफ मिला। अभी एक बात बोलेंगे तो बुरा लगेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलना चाहिए था उसमें। हाँ नहीं मिले, क्यों मिलेगा, हम भी तो शॉक हो गए थे देख के। पर आंसर सब सही था और कैलकुलेट दिमाग से वैसा कि सब सही निकला आंसर। तो वैसा करने से मतलब क्या है, बच्चा भी स्पॉइल हो जाएगा, बच्चे का पढ़ाई भी मतलब क्या स्पॉइल हो पूरा जाएगा। मार्क्स मिलेगा, हम सच बोल पहले बोला, फिर हम बोले नहीं पूरा मार्क्स क्यों मिलेगा, तो प्रोसेस ही नहीं दिखाया, है ना। तो मैथ्स में एसेंशियल चीज़ क्या है सर आपका प्रोसेस, आंसर नहीं। क्योंकि 1 कितना ही सारा सम का आंसर होगा, 2 कितना ही सारा सम का आंसर होगा, 0 कितना ही सारा सम का आंसर होगा। तो आंसर मैथ्स को डिफाइन नहीं करता है, मैथ्स को डिफाइन करता है उसका प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस सही होगा तो सही आंसर तक ही पहुंचेगा इंसान। और यहाँ पे हो चुका आपका 315 का मतलब क्या 45, उसके बाद क्या सर आपका 3 5 15, फिर मतलब क्या सर आपका 5 1 का मतलब क्या सर आपका 5। ये बात समझ में आया। तो ये क्या हो गया, 2 पैर 2 पैर 2 पैर 2 पैर 2 पैर एक छूट 1। गया।
तो सवाल ये था कि इसको कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये सबसे छोटा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 5। तो उसका आंसर क्या होगा सर? आपका 5 होगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपको ये लिखना पड़ेगा, सिंस 5 इज लेफ्ट हैंड पेयर so to make 320 a perfect square we have to multiply it by मतलब क्या सर आपका 5, so the smallest number we should multiply it with is 5 to make it a perfect square। ये सिंपल सा बात है समझ में ना। अब उसके बाद तो देखिए कहानी एकदम ही सिंपल हो गया, इसमें कहानी और बचा ही कुछ नहीं। यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या चीज़ का पूछ लिया, डिवीजन का पूछ लिया ना। वही तो समझ में आता है। समझ में तो आ गया। अब क्या 2527 था ना, लेकिन ये भी कर लो, नंबर लिख रहे थे तो यहाँ पे 2527 लिखा। अब यहाँ पता करना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए, नो डिवाइड किया जाए, तो ये मतलब क्या बन जाए सर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 7 नहीं, पहले हमको ट्राई करना पड़ेगा, 2 तो यहाँ चलेगा नहीं। नहीं तो पहले तो समझ में आ हाँ, जाता वो है, समझ में आ 3 भी जाता नहीं है कि चलेगा। 3 चेक करना पड़ेगा। 7 + 2 9। आप अगर सम कर ले तो अलग बात है। 7 + 2 9, 9 + 5 क्या हो जाता है सर आपका 14, 14 + 2 मतलब क्या होता है सर आपका 16। इसलिए क्या होगा 3 नहीं चलेगा, 5 भी नहीं चलेगा। अब 5 अगर नहीं चलेगा तो 7 को टेस्ट करना पड़ेगा। तो आप 7 को टेस्ट कीजिएगा, तो टेस्ट कीजिएगा मतलब कहाँ पे बताइए, रफ वर्क में। लेकिन हम रफ वर्क में टेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं रफ वर्क में टेस्ट करेंगे बताइए? क्यों सर? हम मिटा सकते हैं ना सर इसलिए। लेकिन आप बीच में करके मिटा तो नहीं सकते हैं ना सर इसलिए। तो मतलब क्या सर आपका 7 3 का मतलब क्या 21, क्या रिमेन किया? हाँ 7 3 21, क्या रिमेन किया? 4 रिमेन किया। 4 2 42, 7 6 7 6 42, 7 7। अरे वाह, हम लोग बहुत लकी थे जो 7 काम कर गया, जो सर का दर्द हो जाता सर फिर, है ना। अब ये 7 से जा रहा है, फिर टेस्ट करेंगे हम, लेकिन आप टेस्ट कीजिएगा साइड में। तो 7 5 का मतलब क्या सर आपका 35 हुआ। 1 1 नहीं, अब नहीं जा रहा है। 11 से जा सकता है। 11 से जा सकता है ना, चलो टेस्ट कर रहे हैं हम। 11 का रूल हाँ पता 11 से आपको? चले जाएगा। 11 का रूल ये है कि ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस का सम हुआ 4, ये इवन प्लेस है, इवन प्लेस का सम हुआ मतलब क्या है आपका 6। आंसर क्या है सर आपका? 2 नेगेटिव 2 बोलिए, कुछ ही बोलिए। आंसर अगर 11 का मल्टीपल होता तो 11 से जाता, यस सर। या आंसर अगर मतलब क्या होता सर आपका 0 होता तो 11 से जाता, और कोई हालत में 11 से नहीं जाएगा। फिर भी आपको चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए। 11 3 का क्या सर आपका 33, क्या रिमीन किया? 3 रिमीन किया। 31 तो नहीं आएगा टेबल में। अब बताइए क्या किया जाए? 11 भी काम नहीं कर रहा है। 13 ना, तो 13 भी नहीं करेगा। नहीं करेगा काम ना। नहीं सर नहीं करेगा। तो देखिए ना, क्या आप काम करेगा एग्जांपल में बताइए? देखिए ना क्या होता है। चलिए अभी टाइम আছে আমার কাছে অনেক कम। तो 361 डिवाइड बाय मतलब क्या सर आपका 13 कितना होता है सर आपका? देखो 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 क्या आंसर दे रहा है। 13 अच्छा सही 13 तो कर नहीं 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 कर रहा है। तो अच्छा कर रहा है क्या? देखिए आप 13 से क्या होता है सर आपका? एक बार आप देखिए 369 होता है। तो यहाँ पे देखो ये 361 हम लिखा, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका डिवाइडेड बाई, फिर क्या लिखा सर आपका 13। आंसर क्या दे रहा है? 13 दे रहा है। ये रॉन्ग आंसर दे रहा है। आंसर कैसे आया लेकिन अपने आप? वो इसलिए एआई के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आया बात समझ में ना, अब उसको छोड़िए। हम एग्जांपल ही देख लीजिए इसमें क्या लिखा है। 361 मत देखिए, आदत एक बार खराब कीजिएगा तो आदत खराब हो जाएगा। 13 2 का क्या होता है? 13 2 होता है मतलब क्या सर आपको 26 होता है। यहाँ पे मतलब क्या रिमीन किया सर आपका 10 रिमीन किया 101। अब 101 13 में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। अगर आएगा भी तो कब आएगा सर आपका 7 टाइम्स में आएगा, है ना। तो आप मतलब क्या सर हम आपका फर्स्ट 7 नंबर से ले लेंगे। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 91। अब सही आंसर दिया है ना। तो 13 भी काम नहीं कर रहा है, तो क्या काम करना चाहिए बताइए? 17। तो 7 के टेबल में 360 17 ना, 17 5 का क्या 17 का क्या होता है? नहीं 17 13 17 to 13 221 आ रहा। यस सर। 17 into 23 391 आ रहा। मैं आपको लग गया ले दे हाथ से चल 361 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका? चलो देख लेते हैं, अभी टाइम का मतलब कहाँ पे था? 19 19 था। बाप रे बाप। 17 पहुंचने के बाद 19 पहुंच जाते तो मतलब क्या होता? काम मेरा हो जाता ना। तो 9 9 का मतलब कितना होता है सर आपका? 81 होता 81 है। तो अगर हमको ट्राई करना था 19 19 का, तो मतलब क्या हो जाता सर आपका? 361।
तो अब देखो यहाँ पे जब आंसर 19 आया और 19 आया तो पेयर Yes, sir. किसका नहीं है, 7 का नहीं है। मल्टीप्लाई करना होता है तो हम बोलते हैं कि आंसर आपका हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और काम मतलब क्या होता है, अब हो जाता है। लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे चलिए करना ऐसे मतलब मत क्या खोलो, हम आपका, खोल लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे करना मतलब क्या आंसर आपका डिवाइड। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना, पक्का? ओके गुड।